प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। अखंड सौभाग्य के व्रत हरतालिका तीज की महिमा अपरंपार है। विशेषकर विवाहित महिलाओं में इस व्रत को लेकर अत्यधिक उत्सुकता होती है। इस व्रत का साल भर इंतजार किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। माता पार्वती ने शंकर भगवान को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस तप से अत्यधिक प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इस दिन पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। प्रिय दर्शकों, यह सुखद संयोग जिस दिन घटित हुआ था वह तिथि थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। इस तिथि पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही कुंवारी लड़कियां अपने लिए मनचाहे व्रत की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, जिसे हरतालिका तीज व्रत के नाम से जाना जाता है। हरतालिका तीज को ही कई जगह पर तीजा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार हरतालिका तीज 21 अगस्त को मनाई जाएगी। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। ये व्रत अत्यंत कठोर व्रत माना जाता है। कारण है इसके निराहारी और निर्जला रहना। इस दिन महिलाएं न अन्न ग्रहण करती हैं न ही जल ग्रहण करती हैं। सभी तीजों में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। हरतालिका तीज हरियाली तीज और कजरी तीज के बाद मनाई जाती है। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानते हैं इस बार के हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त। इस तीज व्रत के मुख्य 3 नियम क्या हैं और पूजन की विधि के बारे में। सबसे पहले मुहूर्त। प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 5:53 से सुबह 8:29 तक है। यह अवधि 2 घंटे 36 मिनट की है। और हरतालिका तीज पूजा मुहूर्त शाम 6:54 से रात्रि 9:06 तक है। अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के मुख्य 3 नियम। नंबर 1, हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। नंबर 2, हरतालिका तीज व्रत एक बार शुरू करने पर फिर इसे छोड़ा नहीं जाता है। हर साल इस व्रत को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। नंबर 3, हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात्रि भर जागकर भजन कीर्तन करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। हरतालिका तीज की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में की जाती है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखकर उस पर केले के पत्ते बिछाएं। भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करें। इस व्रत की मुख्य परंपरा माता पार्वती को सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ाना है। हरतालिका तीज की पूजा में शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। बाद में यह सामग्री किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तीज की कथा पढ़ें या सुनें और रात्रि में जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत को खोलें। प्रिय दर्शकों, यह थी हरतालिका तीज के बारे में संक्षिप्त एवं संपूर्ण जानकारी। भगवान भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करें। नमस्कार, जय श्री राम।